राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, क्योंकि वो तीनों लेक्चर्स लेक्चर से लिंक करते हैं और साथ ही साथ वो तीनों लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था, इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सब की डेफिनेशंस मैंने उस फर्स्ट लेक्चर में बताई है। सीक्वेंस की, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ऑक्सीलेटर सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये सारे टॉपिक्स मैंने उस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं। सबकी डेफिनेशंस, सबकी कंडीशंस, प्रॉपर्टीज, सब कुछ बताया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर्स में मैंने बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। थर्ड लेक्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उस लेक्चर का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। उसमें मैंने बताया था मोनोटोनिक सीक्वेंस, कि मोनोटोनिक सीक्वेंस की क्या कंडीशंस होती हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे, तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लिंक। और इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स भी आपको मेरी फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा कॉचीज सेकंड थ्योरम। और आपको पता है कि थ्योरम्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, यूजफुल होती हैं, तो आप कॉचीज सेकंड थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉचीज सेकंड थ्योरम क्या होती है मैं आपको वो बता देती हूँ। कॉचीज सेकंड थ्योरम आज का टॉपिक है हमारा। कॉचीज सेकंड थ्योरम क्या होती है, इसका वैसे एक पूरा प्रूफ है, बट उसको करने की और समझने की नीड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, ना कि थ्योरम करने के लिए। ठीक है, तो कॉचीज सेकंड लिखा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा सी और ओ सेम बन गया, सी ओ। ठीक है, कॉचीज सेकंड थ्योरम। इसका एक फॉर्मूला कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, क्या होती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एक्स एन, ये आपको निकालनी होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये थ्योरम होती है कॉची सेकंड थ्योरम। एक्स एन प्लस 1 आपको पता है कैसे निकालते हैं। एक्स एन सिक्वेंस होता है, उसमें अगर आप एन के प्लेस पर एन प्लस 1 निकाल देते हैं तो एक्स एन प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने कई बार बताया एक्स एन प्लस 1 कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद वो निकालने के बाद उन दोनों को डिवाइड करते हैं, इस तरह से अपॉन में लिखते हैं, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन, और फिर उसमें हम लिमिट पास कराते हैं एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो जो हमारा आंसर आता है वो आपका देखते हैं कैसा आता है। बट ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉची सेकंड थ्योरम। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन है, प्रूफ दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, इन्होंने देखिए बोल भी दिया है कुछ, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। एन टू दी पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट एक्स एन, हमारा सिक्वेंस क्या है, सिक्वेंस है हमारा केवल ये, इट मीन्स एन। ठीक है, ये तो पावर में है इसके, लेकिन सिक्वेंस कितना है, केवल एन। ठीक है, एन की पावर 1 अपॉन एन, और इस तरह से हमारा एक्स एन प्लस 1 कितना होगा, एन प्लस 1, बिकॉज एन के प्लेस पे एन प्लस 1 रखना है।
सो सबसे पहले आप अपना सीक्वेंस पहचानना सीखिए। आपका सीक्वेंस होगा वो सिर्फ जो अंदर का होगा, ब्रैकेट में होगा, वो नहीं जो पावर में है, या पूरा आपको होल टर्म नहीं लेना है अपने सीक्वेंस के लिए, आपको सिर्फ वही लेना है, पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। तो एक्स एन इक्वल्स टू एन है सीक्वेंस आपका, तो एक्स एन प्लस वन कितना होगा, एन प्लस वन। क्लियर। अब दोनों को मैंने बोला आपको ऊपर नीचे रखना है। लिमिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन। इट मीन्स एक्स एन प्लस वन कितना है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन कॉमन ले रही हूँ मैं ऊपर से, ठीक है, तो ऊपर बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन, नीचे है एन, एन से एन कैंसिल, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन, ये टर्म बचा है। जैसे ही हम लिमिट पास करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट पास करने से वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, इट मीन्स वन प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू वन। देखिए आंसर आ गया वन। आपको प्रूफ करना था कि इसको सॉल्व करके कितना है, वन। आंसर आ गया वन। किसकी हेल्प से, कॉचीज सेकंड थ्योरम की हेल्प से। ठीक है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पास करते तो यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाता, इन्फिनिटी बन जाता, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता, आंसर नहीं आता, ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर 6 है इस बुक का, इस बुक का चैप्टर नंबर 6 है, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें फॉर्म बनती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो सॉल्व करने के लिए, जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, सॉल्व करने के लिए हम एन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एन को कॉमन लिया है, इस तरह से आपका यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, आंसर निकल कर आ गया है वन, जो कि आपको सॉल्व करना था। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, सॉरी, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन की पावर वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू वन आ गया है, हैंस प्रूफ। आए समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं इसके कॉचीज सेकंड थ्योरम के। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आप यूज़ करेंगे, जिसमें कॉचीज सेकंड थ्योरम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेती हूँ, थोड़ा सा लेवल अप एक क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये तो ईजी था। एक क्वेश्चन लेती हूँ, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल ओवर एन, और एन का जो फैक्टोरियल है उसकी पावर है वन अपॉन एन। ठीक है। इसको प्रूफ करना है आपको, वन अपॉन ई। प्रूफ दैट दिस लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल की होल पावर वन अपॉन एन ओवर एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो n का फैक्टोरियल की होल पावर वन अपॉन एन ओवर एन है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, n का फैक्टोरियल ओवर n की पावर n की होल पावर वन अपॉन एन, इस पूरे की होल पावर वन अपॉन एन लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अभी समझाती हूँ मैं। n की पावर n है तो मैं इसकी होल पावर वन अपॉन एन ले सकती हूँ, बिकॉज जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n की पावर वन ही हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल है। कैसे है समझ में आया। n की पावर n लिख दिया है मैंने, तभी इसकी होल पावर वन अपॉन एन बनाया है, क्योंकि n से n कैंसिल होकर n की पावर अगेन वन हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से होल पावर बनाना है तो n की पावर n कर लीजिए। अब आपका जो सिक्वेंस है वो आप लिख सकते हैं, एक्स एन कितना है, n का फैक्टोरियल ओवर n की पावर n, ये वाला n का फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। एक्स एन अगर इतना है तो एक्स एन प्लस वन कितना होगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन की पावर n प्लस वन। क्लियर। क्योंकि क्या करना होता है, अब ठीक है, अब सही दिख रहा है, n के प्लेस पर n प्लस वन रखना होता है। तो ये आप फाइंड कर चुके हैं, एक्स एन भी और एक्स एन प्लस वन भी। अब आपको क्या करना होगा, वो ही आप यूज़ करेंगे, कॉची सेकंड थ्योरम। सो आप ये लिखेंगे बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम। क्या होती है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन, यही तो होती है, अभी यही पढ़ रहे हैं हम। इसका यूज़ करेंगे, लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन कितना है, एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, और एक्स एन ओवर एक्स एन, तो ओवर एक्स एन को मैं यहाँ पलट कर लिख देती हूँ, इतना तो आपको पता होगा, ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं कि अपॉन में है तो वो पलट कर ऊपर जाएगा। तो एक्स एन कितना है, एन का फैक्टोरियल एन की पावर एन, तो यहाँ हो जाएगा एन की पावर एन ओवर एन का फैक्टोरियल। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फैक्टोरियल थोड़े से ओपन करते हैं हम। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी तो एज इट इज़ चलता रहेगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल खोलेंगे तो एन प्लस वन एन का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि उससे एक कम पर खुलता है। अगर एन प्लस वन लिखा है तो एन प्लस वन में जब हम माइनस वन करेंगे तो केवल एन का फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, फैक्टोरियल खोलना आपको आने चाहिए। ओवर एन की पावर एन है, यहाँ पर है एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल, एन के फैक्टोरियल से एन का फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसको और खोलते हैं। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बचा, एन प्लस वन की पावर एन, एन प्लस वन सॉरी, और एन की पावर एन, नीचे बचा एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एन की पावर एन, और नीचे देखिए मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर रही हूँ, तो जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। किस तरह से, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पर n प्लस वन की पावर n प्लस वन है, यानी कि n प्लस वन की पावर n और n प्लस वन, मतलब n प्लस वन को मैंने ब्रेक कर दिया, n प्लस वन की पावर n और n प्लस वन की पावर वन को इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, कितना बचा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n टू दी पावर n ओवर n प्लस वन की पावर n। अब देखिए नीचे ऊपर सेम पावर हो गई है तो हम इसकी होल पावर लिख सकते हैं। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n की पावर और n प्लस वन दोनों की होल पावर n। क्लियर, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से करना है, समझ के करना है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेती हूँ। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, जिसकी वजह से पावर जो है वो नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव होने की पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, पावर जो है चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई, एन का माइनस एन हो गया, एन प्लस वन अपॉन एन। अब लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, मैं एन कॉमन ले रही हूँ, बिल्कुल एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस ओवर एन, यही तो बन गया, तो एन कॉमन ले लिया तो एन प्लस वन अपॉन एन, ऊपर नीचे बचा एन, माइनस एल होल पावर, एन से एन कैंसिल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरह से लिख दे रही हूँ, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस नहीं एन की पावर माइनस वन। लिमिट आपकी ऐसी चल रही है एन टेन टू इन्फिनिटी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कराया है मैंने, एन प्लस वन अपॉन एन तो बचा, की पावर माइनस एन था तो मैंने एन को लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर माइनस वन लिख दिया, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस के एन ही है, ये माइनस एन या एन मल्टीप्लाई माइनस वन, बात तो एक ही है। अगर मैं एन लिखूँ माइनस के एन लिखूँ या फिर मैं लिखूँ एन मल्टीप्लाई माइनस के वन, तो बात तो एक ही है ना। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया एन और बाहर लिख दिया मैंने माइनस के वन। मैंने इसलिए लिखा है ऐसा, आपने पढ़ा होगा कि n प्लस वन अपॉन एन की पावर n हो और लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी हो जब, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है e, कितनी होती है e, n प्लस वन अपॉन एन हो, उसकी पावर n हो, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी हो, तो इसकी वैल्यू होती है e, और पावर कितनी बाहर माइनस के वन, और आपको क्या प्रूफ करना था, वन अपॉन ई, तो वन अपॉन ई तो आ गया, ई की पावर माइनस वन का मतलब कितना है, वन अपॉन ई, तो आपको देखिए ऊपर यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए वन अपॉन ई, आ गई है वन अपॉन ई, हैंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था। क्लियर हुआ। और ये बात ध्यान रखिए कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन कितना होती है ई, ये बात ध्यान रखना। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन की वैल्यू होती है ई। तो
यहीं से मैंने ई लिखा है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।